हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। यह मास कोई साधारण समय नहीं है। ये वो अवसर है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के निकट आ जाते हैं। ये वो कालखंड है जब श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की पावन लीलाएं पुरुषोत्तम क्षेत्र में अपने चरम पर होती है। आज की कथा उसी परम रहस्य से परिपूर्ण है, जिसके बारे में जानकर आपके हृदय में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हो उठेगी और अंत तक आप भाव विभोर होकर यही सोचेंगे, ऐसा पहले क्यों नहीं सुना। तो आइए ध्यानपूर्वक, श्रद्धा से एक ऐसी कथा में प्रवेश करें जिसका आरंभ निस्वार्थ सेवा से होता है, मध्य भाग में भूल और परीक्षा का रहस्य खुलता है और अंत ऐसा मोड़ देता है जिससे अगली कथा का जन्म होता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक रहस्यमयी मुनि का आगमन। पुरुषोत्तम क्षेत्र, जहाँ भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं निवास करते हैं। ज्येष्ठ मास की एक रात्रि थी। चंद्रमा अपनी चांदनी उड़ेल रहा था और समुद्र की लहरें मंद गति से श्री क्षेत्र की रेत को चूम रही थी। ऐसे ही एक समय एक वृद्ध मुनि, जिनका नाम था ऋषि आदित्यव्रत, वहां आ पहुंचे। वे शांत थे, पर उनकी आंखों में अपार करुणा और अद्भुत तेज था। किंतु वे वहां क्यों आए थे, किस उद्देश्य से, ये कोई नहीं जानता था। वे प्रतिदिन श्री जगन्नाथ मंदिर की परिक्रमा करते, किंतु कभी गर्भगृह में नहीं जाते। भक्तों को आश्चर्य होता, पर वे मौन रहते। एक दिन एक बालक, नाम था विपुल, उनसे पूछ बैठा, मुनिवर, आप भगवान के इतने निकट होकर भी उनके दर्शन क्यों नहीं करते। मुनि ने मुस्कराते हुए कहा, क्योंकि कुछ द्वार सेवा से नहीं, समर्पण से खुलते हैं। उस दिन से बालक ने मुनि का अनुगमन करना प्रारंभ कर दिया। भगवान बलराम की अप्रत्याशित परीक्षा। जैसे जैसे दिन बीते, विपुल को मुनि से गहरे उपदेश मिलने लगे। वे सेवा, त्याग और निष्ठा के अद्भुत रहस्य बताने लगे। पर तभी एक रात्रि मुनि अचानक अदृश्य हो गए। विपुल उन्हें खोजता खोजता श्री मंदिर पहुंचा और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण भगवान बलभद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने विपुल को उठाया और बोले, भक्तों की परीक्षा समय स्वयं लेता है और जिनमें श्रद्धा होती है उन्हें ईश्वर स्वयं ढूंढ लेते हैं। ये वाक्य किसी रहस्य की ओर संकेत कर रहा था। क्या मुनि कोई सामान्य साधु नहीं थे? क्या भगवान स्वयं किसी भेष में उसकी परीक्षा ले रहे थे? गर्भगृह की रात में अद्भुत दर्शन। रात के समय विपुल को मंदिर के गर्भगृह में बुलाया गया। ये किसी साधारण बालक के लिए संभव नहीं था। वहां भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी ने उसे दर्शन दिए और एक रहस्योद्घाटन किया। विपुल, ऋषि आदित्यव्रत कोई साधारण मुनि नहीं थे। वे हमारी एक पुरातन लीला के पात्र है। वे प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास में आते हैं, एक नए भक्त की परीक्षा लेने। विपुल विस्मय में था। भगवान बोले, परंतु इस बार परीक्षा अधूरी रह गई है, और फिर भगवान ने जो बताया वह आपको झकझोर देगा। पुरुषोत्तम क्षेत्र का खोया हुआ दीप और महाभारत से जुड़ा रहस्य। भगवान बोले, इस क्षेत्र में एक प्राचीन दीपक था, जिसे स्वयं कुंती माता ने पांडवों के वनवास काल में पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रज्वलित किया था। वह दीपक प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को अपने आप जल उठता था। ये संकेत होता था कि धर्म की ज्योति अभी जीवित है। पर इस बार वह दीपक नहीं जला, और जब तक वह दीपक नहीं जलेगा तब तक ऋषि आदित्यव्रत की आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। क्या ये वही आत्मा है जो बालक विपुल को सेवा के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जा रही थी? विपुल का संकल्प और आत्मा की मुक्ति का रहस्य। भगवान ने कहा, विपुल, ये कार्य अब तुम्हारा है। पांडवों द्वारा प्रज्वलित उस दीपक को पुनः खोजो और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को स्वयं सेवा द्वारा प्रज्वलित करो। यदि ऐसा हुआ तो ऋषि आदित्यव्रत की आत्मा इस लोक से मुक्त हो सकेगी और तुम्हारी सेवा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के इतिहास में अमर हो जाएगी। विपुल ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मुझे वो स्थान बताइए। भगवान मुस्कराए और बोले, उस स्थान तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 संकेतों को हल करना होगा।
और पहला संकेत तुम्हें अगली रात्रि समुद्र के किनारे मिलेगा। कथा का भावपूर्ण समापन और अगली कथा की रहस्यमयी झलक। विपुल अब एक भक्त नहीं, एक सेवक बन चुका था, सेवा में डूबा, समर्पण से भरा और एक दिव्य मिशन पर। जैसे जैसे वह पवित्र क्षेत्र में पहला संकेत खोजने निकलता है, एक नई कथा जन्म लेती है, क्योंकि वह संकेत उस द्वार की ओर ले जाने वाला है जहां स्वयं श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम रथ यात्रा से पूर्व एक गुप्त यज्ञ किया था, जिसे केवल एक बार पुनः दोहराने की आवश्यकता है, इस बार विपुल द्वारा। और यही होगी हमारी अगली कथा, जहां हम जानेंगे क्या विपुल को वो संकेत मिल पाया, क्या कुंती माता का दीपक पुनः प्रज्वलित हुआ, और ऋषि आदित्यव्रत वास्तव में कौन थे, क्या वे स्वयं भगवान थे या किसी अन्य युग के ऋषि। इन सारे रहस्यों का खुलासा होगा कल की कथा में, डेट 23 पर। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखें और अगली कथा के लिए जुड़े रहें BRS ज्ञान चैनल पर, क्योंकि जो आ रहा है वह आपकी आत्मा को झकझोर देगा।